हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम में। साथियों, काफी सारे छात्रों के कमेंट थे कि सर आईटीआई में काफी सारे ट्रेडें होती हैं, तो हमें कौन से ट्रेड से आईटीआई करनी चाहिए। ठीक है। और कौन सी ट्रेड है जो इन सब में बेस्ट है, मैं उसकी बात भी करूंगा। ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, मैं पूरा आपके मन में से सारा डाउट निकाल दूंगा आईटीआई के मामले में। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पर आता हूं। मैंने यहां पर दो पॉइंट लिखे हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रुप और मैकेनिकल ग्रुप। काफी सारे छात्र तो इसी कंफ्यूजन में होंगे कि सर ये मामला आखिरकार क्या है। तो सुनो मेरी बात को डियर। आईटीआई में जो इंजीनियरिंग ट्रेडें होती है ना, इंजीनियरिंग ट्रेडें जैसे आपकी इलेक्ट्रिशियन फिटर, ये होगी इंजीनियरिंग ट्रेडें। जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडें होती हैं वो जैसे कोपा हो गई, वो होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग ट्रेड की, क्योंकि दरअसल मैं उसके बाद कोपा के बारे में लास्ट में बात करूंगा। फिलहाल अभी मैं सिर्फ यहाँ पर दो ग्रुप आते हैं। एक ग्रुप फर्स्ट आता है, ठीक है, और एक ग्रुप एक आता है ग्रुप सेकंड। ठीक है, दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। ग्रुप एक क्या होता है मेरे पास, एक मैकेनिकल ग्रुप होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ट्रेड ग्रुप। हालांकि इसको इलेक्ट्रिकल ग्रुप ही नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में दोस्त क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ये सारी ट्रेडें आती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, है ना, ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, या आईसीटीएसएम वगैरह ट्रेडें जितनी भी होती हैं, ये किस में आती हैं, ये आती है आपकी इलेक्ट्रिकल ग्रुप में। कहने का मतलब है जिसमें बिजली को लेकर के कोई काम होता हो, बिजली को लेकर के, जैसे बिजली में काम करता है ना, बिजली का जिसमें कोई काम हो रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं यहां पर, इलेक्ट्रिकल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। मैकेनिकल ग्रुप जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, एमएमवी ट्रेड, ये सारी आती हैं किसमें, मैकेनिकल ग्रुप में, जिससे मशीनीकरण से काम होता हो। ठीक है ना, जैसे खराद वगैरह हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं, मैकेनिकल ग्रुप में आती हैं। तो मैंने आपको दो पॉइंट क्लियर कर दिए। ठीक है। अब ये आपको हमेशा कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप में कौन कौन सी ट्रेड आती है और मैकेनिकल में। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, भविष्य में आपके काम आएगा 100% ये। ठीक है। क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा, सपोज करो आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट आईटी में एडमिशन ले रहे हो, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को मतलब कि सिर्फ वही आपके जो मनपसंद ट्रेड है वही मिल जाएगी। हो सकता है इनमें से आपने भरी कोई और सी हो ट्रेड, आपको मिल जाए कोई और सी, है ना, ऐसा गवर्नमेंट में होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैं किस ग्रुप में गया हूं, है ना। तो ये आप दोनों चीज देख लो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये तो बात होगी सर इसकी। मैं दिखा देता हूं आपको कौन सी। ये हमारे पास कुछ ट्रेड हैं, देखो। आप लोग आईटीआई कर रहे हो, आप मेन आपका मकसद है कि भाई आप नौकरी लो। आपका मेन पर्पस क्या है आईटीआई करने का, गवर्नमेंट जॉब। और अधिकतर जो छात्र बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट आईटीआई करने का जो मेन रीजन होता है, वो आप लोग टारगेट करते हो किसको, रेलवे को। होता है ना भाई, आपका जो अधिकतर मैं देख रहा हूं, अधिकतर जो छात्र होंगे वो रेलवे को टारगेट कर रहे होंगे। भाई साहब, हमारी जो मनपसंद जॉब है वो रेलवे है। ठीक है। सुनो, मैं रेलवे की आपको बता रहा हूं, अभी मैं पूरे मुद्दे पर बात करूं। मैं रेलवे बता रहा हूं, रेलवे जो एएलपी की वैकेंसी निकली है, जो एएलपी वैकेंसी निकलती है, मैं हर अगले साल में निकलेंगी, इस साल में निकली है। तो इसमें टोटल 15 ट्रेडें हैं जिन्हें मौका दिया गया है। ये 15 ट्रेड हैं जिनको मौका दिया गया है। वो कौन कौन सी है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मेल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक होती है, जो मैकेनिकल रेडियो एंड टीवी होती है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक होती है, ट्रैक्टर मैकेनिक होती है, टर्नर होती है, वायरमैन होती है। ये सारी ट्रेड कौन सी है यहाँ पर, जिसने एएलपी में इन ट्रेडों को मौका दिया है। तो देख लो आप भी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ट्रेड मिलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि फिर आपको रेलवे में भी मौका मिलेगा और टेक्नीशियन में मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये तो होगी रेलवे की बात। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब में सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सी है, उसकी भी आप टेंशन न लें, वो मैं सारा आपको लिखाऊंगा। ये तो आपने चीज समझ ली कि एएलपी में सब 15 ट्रेडों को मौका मिलता है। तो इसका मतलब अगर आप इन ट्रेड से आईटीआई भी कर लेते हो तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आपके पास रेलवे के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एएलपी में मौका मिल जाएगा इन ट्रेड से, और टेक्नीशियन में मिल जाएगा। अब जो इसमें ट्रेड नहीं दी गई हैं, क्या वो टेक्नीशियन में भर पाएंगे, तो मैं टेक्नीशियन की ट्रेडें भी आपको दिखा देता हूं कि टेक्नीशियन में जो रेलवे की वैकेंसी, रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है, उसमें कौन कौन से आईटी ट्रेड को मौका मिलता है। तो देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये रेलवे टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन है। इसमें देख लो यहाँ पर ये कुछ ट्रेडें हैं, ये सभी ट्रेडें हैं, अधिकतर मेरे को लग रहा है इन्होंने कवर कर दिया है। इन सब ट्रेडों को रेलवे टेक्नीशियन वाले मौका देते हैं। लेकिन यहां पर आपको दो ट्रेड लगभग मेरे को लग रहा है नहीं मिलेगी। कौन सी मैं पहले लिख रहा हूं, एक तो होती है डियर कोपा ट्रेड, और एक है आईसीटीएसएम, है ना, आईसीटीएसएम। ये दो ट्रेड हैं, और मेरे को लग रहा है अधिकतर छात्र इनसे आईटीआई करते भी हैं। लेकिन ना तो इसमें आपको कहीं कोपा मिलेगी देखने को,
और ना ही आपको यहाँ पर ICTSM ट्रेड देखने को मिलेंगी। बाकी पेंटर वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पर, वेल्डर वगैरह और अधिकतर सब ट्रेड मिल जाती है। मेरे को लग रहा है कि ये 2 ट्रेड अधिकतर, और एक ट्रेड और होती है इसमें। हाँ, 2 ट्रेड और बता रहा हूँ। ये हो गई। एक होती है दोस्त इसमें, कौन सी, सर्वेयर वाली ट्रेड। सर्वेयर भी नहीं है। दूसरी और कौन सी है, एक सर्वेयर की होगी, और शायद अभी मेरे दिमाग में आ रही थी, एक ट्रेड और होती है, हाँ, स्टेनो वाली। स्टेनो, स्टेनो। ये 4 ट्रेड हैं जिनको मौका नहीं दिया जाता अधिकतर। और ये अधिकतर छात्र इन ट्रेड से ITI करते भी हैं, जैसे कोपा हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर कट कर रहा हूं, यहाँ पर इन ट्रेड को मौका नहीं दिया जाता, ना तो ALP में मिलता है मौका, ना ही इनको भाई आपका टेक्नीशियन में मौका मिलता है रेलवे, ठीक है। तो ये अगर आप इन ट्रेड से ITI कर रहे हो तो भाई फिर सोच समझ के करना, क्योंकि इनकी जो वैकेंसीज है बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आपकी कोपा ट्रेड हो गई, आपकी ICTSM, स्टेनो और सर्वेयर, इनकी जो होती है डियर बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि ना तो मुझे इसमें कहीं स्टेनो दिखा, नहीं है मुझे सर्वेयर दिखा, ठीक है। तो बाकी अधिकतर इसमें सारी की सारी जो ट्रेड है वो कवर की गई है। बाकी 1-2 और छूट रही होंगी तो आप मेरे को बता दियो लास्ट में, ठीक है। तो भाई अगर आप इन ट्रेड में जाना चाह रहे हो तो थोड़ा सोच समझ लेना, क्योंकि ये जो 4 ट्रेड मैंने बताई इसमें रेलवे जो है इन ट्रेड को मौका नहीं देता है, तो सोच समझ के इन ट्रेड को चूज करना, ठीक है। तो ये तो बात होगी सर जी, आपने चलो बता दिया, ये तो बात होगी रेलवे टेक्नीशियन की। अब मैं सबसे बेस्ट ट्रेड पर आता हूं कि आप दुनिया की कोई सी वैकेंसी में चले जाओ, अधिकतर जो होती हैं वो कौन कौन सा, सुनो मेरी बात को। आपके, ऐसा नहीं है कि देखो बहुत से छात्र क्या करते हैं कि सर जी मेरे को रेलवे जाना है, तो रेलवे के अलावा भी मेरे दोस्त बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें ITI वालों को मौका मिलता है। जैसे कि मेरा पास बिजली विभाग हो गया, ये DRDO होता है, NPCIL होता है, ONGC होता है ना, इंडियन ऑयल होता है, ये बार्क वाला होता है, सेल डिपार्टमेंट होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें ITI वाले को मौका मिलता है। और इनमें जो अधिकतर जो ट्रेड रहती है ना दोस्त, जो अधिकतर ट्रेड रहती हैं वो ये वाली ट्रेड रहती हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये 2 ट्रेड ऐसी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो नंबर 1 पर है, और मेरे को लग रहा है हमेशा नंबर 1 पर ही रहने वाली है। ये इलेक्ट्रीशियन जो सबसे नंबर 1 पे आएगी, एक होती है मेरे पास फिटर। हालांकि फिटर वालों को बिजली विभाग में मौका नहीं मिलता, वो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वालों को बिजली विभाग में मिलता है। तो भाई अगर फिर भी यदि आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिल जाती है तो फिर तो सोने पर सुहागा है, फिर टेंशन फ्री होकर इलेक्ट्रिशियन से ITI कर लेना। दूसरी होती है फिटर ट्रेड। फिटर वाले छात्रों को भी अधिकतर जॉब में मौका मिलता ही मौका मिलता है, ठीक है ना। तो फिटर वालों को भी कम मत आंकना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड भी होती है, वो भी ठीक होती है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड होती है, वो भी ठीक होती है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिशियन मिल जाए, मैंने जो आपको 15 ट्रेड दिखाई ना ALP की, उनमें से कोई सी मिल जाए ठीक रहेंगी, वो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन दोनों ट्रेड में से मिल जाती है कोई सी भी ट्रेड तो और ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन में आपको बिजली का काम करना पड़ता है। फिटर जो ट्रेड होती है इसमें मशीनीकरण से काम होता है, जैसे मशीनीकरण की जॉब वगैरह क्रिएट करना कोई, ठीक है ना। तो इसमें फाइलिंग वगैरह, फाइल का रिक्त का काम ज्यादा होता है, इस प्रकार से मतलब जॉब बनाई जाती है, डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है, जॉब वगैरह डिजाइन होती है। उसके बाद फिटर में क्या होता है, बिजली का काम होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हो खराद वाला मामला, है ना, खरादी जैसे बोल सकते हैं, जो आपने देखा होगा खराद वगैरह काम करते हैं वो फिटर वाले मामला होता है। और जो बिजली का काम करते हैं वो इलेक्ट्रिशियन वाले होते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ये बेसिक चीजें आपको सबको पता है, ठीक है। अब मैं नंबर 1 ट्रेड पे आता हूं, जो मेरा मेन मकसद था कि सबसे जो बेहतर ट्रेड मानी जाती है वो कौन सी है, यदि आपको ये मिल जाए तो क्या होगा। सुनो, मैं नंबर 1 पे हमेशा मैं प्राथमिकता देता हूं किसे, इलेक्ट्रिशियन वाले छात्रों को। इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है भाई नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 मैं इसको मानता हूं, इसका रीजन ये है, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है ना, ये नंबर 1 इसलिए मांगता हूं क्योंकि आप कोई सा डिपार्टमेंट उठा लो, कोई सा डिपार्टमेंट, इस ट्रेड को मौका मिलता ही मिलता है। बिजली विभाग देख लो और कोई सा डिपार्टमेंट देख लो, रेलवे, DRDO, बार, कोई सा डिपार्टमेंट उठा लो, अधिकतर यही ट्रेड को मौका मिलता है, क्योंकि बिजली का काम हर डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिल जाती है तो भाई बल्ले बल्ले है, आंख बंद करके कर लेना। नौकरी की कमी आपके पास नहीं होने की, बस पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। ये चीज की गारंटी है। ये नहीं मिलती, ठीक है, मैं नंबर 1 पे मैं 100% इसको बेहतर मानूंगा वैसे, ठीक है। अगर ये नहीं मिलती तो मैं 1-2 ट्रेड और आपको बता रहा हूं, चुनिंदा मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक होती है आपकी फिटर ट्रेड, फिर जो मैंने अभी बताई। दूसरी होती है मेरे पास कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक,
ये भी ट्रेड अच्छी है, इसमें भी अधिकतर छात्रों को मौका मिल जाता है। एक मेरे पास ट्रेड होती है और कौन सी डीजल मैकेनिक जो 1 साल की होते हैं, डीएम वगैरह जिसको ट्रेड बोलते हैं। बाकी ये जो अधिकतर ट्रेड हैं इनको मौका मिलता ही मिलता है। तो भाई मैं नंबर 1 पे जो रखना चाहूंगा इलेक्ट्रिशियन को रखना चाहूंगा। अब आप कहोगे सर अगर हमें इन ट्रेडों में से कोई सी ट्रेड ना मिले और हमें कोई अलग ट्रेड मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? देखो मेरी बात को सुना, वैकेंसी तो हर डिपार्टमेंट निकलती है। अगर आप रेलवे एएलपी को टारगेट कर रहे हो, सुनना मेरी बात को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस वैकेंसी को टारगेट, आपका एक मेन एम होना चाहिए कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो। रेलवे में जाना चाह रहे हो, इनमें से मान लीजिए आप एएलपी बनना चाह रहे हो, एएलपी का आपका सपना है, एएलपी के पर्पज से ही आप आईटीआई कर रहे हो और आपने वही आपको ट्रेड मिले ना, तो फिर दिक्कत है। अगर आपका एएलपी बनने का सपना है तो फिर इन 15 ट्रेड में से ही कोई एक ट्रेड चूज करना, ठीक है, यदि एएलपी बनना चाहते हो। टेक्नीशियन में जो मैंने आपको ट्रेड दिखाई इनमें से कोई एक करना, अगर टेक्नीशियन बनना चाह रहे हो। यदि हर डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाह रहे हो आईटीआई वाली लेवल की, या आईटीआई में कोई सी भी हो, तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो फिर आप लोग उससे कर सकते हो। लेकिन तीनों में सबसे जो बेस्ट मैंने आपको बता दिया, वो तीनों में आपकी कौन सी है? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सबसे बेस्ट है जो तीनों में रहती है ना, सबसे बेस्ट है। अगर वो मिल गई तो भाई साहब आंख बंद करके कर लेना उससे आईटीआई, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं, मैंने एएलपी वाला और टेक्नीशियन वाला दिखा दिया, उनका स्क्रीनशॉट आप ले लियो और अपना देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और यदि आईटीआई की हर वैकेंसी को कवर करना चाह रहे हो तो फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन इसका क्या होता है ना डियर, इसकी मेरिट अधिकतर लगती है। जितने भी बड़ी बड़ी, जब मान लीजिए 2 साल की आपकी आईटीआई होती है, जो मैं अगर मैं इलेक्ट्रिशियन की बात करूं डियर, अगर मैं इलेक्ट्रिशियन की बात करूं तो ये मेरे पास 2 साल की होती है ना। 2 साल की आपके पास ये होती है, 2 साल के आपको देना, ये दोनों 2-2 साल की हैं, ऐसा नहीं 1 साल की, 2 साल की आपकी फिटर होती है और 2 साल की आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होती है, ठीक है। तैयारी तो हम करवाते हैं, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन जब आप लोग मान लीजिए आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो, है ना, आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, इनकी मेरिट जो बनती है ना, हाई बनती है, क्योंकि ये इतनी आसानी से ट्रेडें नहीं मिलती है। लेकिन आसान कैसे मिल जाती है? अगर आप गवर्नमेंट से नहीं करना चाह रहे हो, अगर आपका इच्छा है, मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करो एक छात्र को चाहिए कि सर जी मेरे को इलेक्ट्रिशियन से ही आईटीआई करना है तो करना है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट का फॉर्म भरता है तो लेकिन उसको इलेक्ट्रिशियन ना मिल करके कोई और सी ट्रेड मिल जाती है, तब उसे क्या करना चाहिए? तो उसके पास ऑप्शन रहता है प्राइवेट आईटीआई का। मैं पहले बता रहा हूं, प्राइवेट आईटीआई जो पीवीटी आईटीआई होती है ना। अब आप बोलोगे सर जी प्राइवेट आईटीआई में तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी 1% तक का डिफरेंस नहीं रहता। बस क्या होता है, गवर्नमेंट में आपकी फीस कम लगती है, प्राइवेट में ज्यादा लगती है, बस ये है, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना, वो चीज है गवर्नमेंट में। और मैंने इस पर वीडियो भी क्रिएट कर रखा कि सरकारी से करे आईटीआई फिर प्राइवेट से करे, एंड में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, एक बार वो देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, या फिर लास्ट में आपको एक वीडियो दिखेगा, उस पर क्लिक करके देख लियो। उसमें बताया गया है कि आईटीआई कहां से करनी चाहिए, प्राइवेट से फिर गवर्नमेंट से, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, दोनों में मैंने बताया है। तो भाई अगर आपको मनपसंद ट्रेड चाहिए तो फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट मत देखो, फिर अपना अगर ट्रेड को लेकर सीरियस हो तो फिर चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर जहां अगर प्राइवेट गवर्नमेंट में आपको सीट नहीं मिलती है इलेक्ट्रिशियन की, फिर प्राइवेट से कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। ये तो बात होगी चलो ज्ञान की सारी। अब बात करता हूं सर इनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखो सुनना मेरी बात को। काफी सारे छात्र, मान लीजिए आपको ट्रेड मिल गई, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉन, कोई सी भी आपको ट्रेड मिल गई, आपका आईटीआई में एडमिशन हो चुका है, अब तैयारी कैसे करनी है? तैयारी हम कराएंगे डियर। हमारे चैनल का नाम भी है, क्या है, आईटीआई एग्जाम ही है, कोई अलग नहीं है भाई, ठीक है। और आईटीआई वालों को हम सिर्फ तैयारी करवाते हैं, ठीक है। ये देखो हम यहाँ पर हमारी प्रॉपर लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं, अभी जैसे एग्जाम आने वाले बच्चों को प्रॉपर लाइव क्लास चलती हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन तैयारी आपको पेड कोर्स के द्वारा भी करवाते हैं, फ्री भी करवाते हैं, दोनों प्रकार की तैयारी चलती है, कोर्स वाली भी चलती है फ्री, है ना, और भाई फ्री भी चलती है। तो एक बार आप जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप जो है, मैं अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा जब आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा मामला, यूपी के फॉर्म भी निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं लाइव आऊंगा फिर से आपके डाउट लेकर के। तो जितने भी छात्र आईटीआई करना चाह रहे हैं या फिर आपका भाई दोस्त करना चाह रहे हैं तो उसके साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और तैयारी हम आपको यहाँ पर प्रॉपर करवाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आई होप आप लोग के दिमाग में जो कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका होगा। लास्ट में एक वीडियो शो करेगा, उसको देख लेना, सरकारी से करनी है कि प्राइवेट से करनी है आईटीआई, एक बार वो देख लेना, आपके सारा मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड मैंने बता दिया कौन सी बेहतर है, किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो वो डिपार्टमेंट आप खुद चूज कर लो और उस हिसाब से अपना ट्रेड सेलेक्ट करना, ठीक है भाई। तो मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद।